दोस्तों एक घर में शादी का माहौल चल रहा होता है और जहाँ पर उस नई आने वाली दुल्हन का सभी लोग बड़ी ही खूबसूरती से इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे वे बहू वहाँ पर आई है, अब उसका बड़ा ही जोरदार स्वागत होता है। दोस्तों एक घंटे बाद उस पूरे घर में अब तो ऐसा माहौल बना हुआ है, यानी कि हर कोई व्यक्ति उस दुल्हन को बस अपना नाच गाना हर प्रकार का उत्सव मना रहे होते हैं। दोस्तों उसी उत्सव मनाने में रात के करीब 12 बज जाते हैं और दोस्तों सभी लोग यहाँ पर थके हारे से पड़े हैं। अचानक यहाँ पर एक लड़का शिव कुमार नाम का व्यक्ति अब सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। दोस्तों उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद उन गर्मियों में जो कि उनके नाच गाने से बढ़ रही थी उसमें अचानक ठंडक सी आती है और दोस्तों अब सभी लोग कहते हैं कि क्यों ना हमको सोने के लिए चलना चाहिए। दोस्तों सभी की आंखें भारी हो गई थी, दिन भर बारात में रहे और अब यहाँ पर आधी रात गुजर चुकी होती है। दोस्तों जहाँ एक दूल्हा अपने दुल्हन से मिलने के लिए बेताब था, वही हाल उस दुल्हन के भी दिमाग में चल रहा था। दोस्तों वह भी अपने दूल्हे से मिलने के लिए बेताब थी। दोस्तों अब वह वक्त आता है जिसको सुहागरात कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर वह दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और अब सब लोग बड़े ही हैरान और दुखी हैं, बस अपने अपने बिस्तरों को अपने कमरों से बाहर निकाल लेते हैं। गर्मी का दिन था और दोस्तों अब यहाँ पर वे पति पत्नी जो कि दूल्हा दुल्हन थे वो खुले में चौबारे की छत पर जाकर सो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वे दोनों अलग अलग खाटों पर सो रहे हैं, लेकिन अब तो उस पूरे घर में कोई भी नहीं जाग रहा, वहाँ पर सब कोई सो रहा है। और दोस्तों जैसे उस घर के मुखिया की सुबह आँख खुलती है, वे देखकर हैरान है कि यहाँ पर क्या मंजर हो रखा है। दोस्तों उस पूरी घटना ने वहाँ के आसपास के क्षेत्र को दहला कर रख दिया था और अभी तो सुबह के मात्र 4 बजे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच चुकी थी और दोस्तों सभी लोग अपनी जान बचाने की जुगत में भाग रहे होते हैं। दोस्तों उनको लग रहा होता है कि शायद आज की रात वो लोग बच ही नहीं पाएंगे। दोस्तों क्या हुआ था वहां पर इतना भयानक कांड, जिसे जानकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे। दोस्तों आपसे विनती है, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मैनपुरी उत्तर प्रदेश का वह गांव जहां पर वह उस लड़के सोनू की शादी की जो खुशियां हैं वह मनाई जा रही हैं। और दोस्तों अब तो जब बारात उस दुल्हन को लेकर अपने घर लौटती है तो यहाँ घर में भी बहुत सारे स्वागत हो रहे होते हैं उस नई दुल्हन के। और दोस्तों वह दुल्हन भी बहुत ज़्यादा खुश है और दोस्तों अब तो यहाँ पर नाच गाना सभी प्रकार का उत्सव मन रहा होता है उस सोनू के घर में। और दोस्तों सभी लोग हंस खुश रहे, यानी कि सभी लोग हंसी खुशी उस उत्सव को मनाने में जुटे हुए हैं। जगह जगह पर डांस हो रहा है, नाच गाना, यानी कि बहुत सारी बातें हो रही हैं। और दोस्तों इन बातों को चलते हुए धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और अब रात के करीब 12 बज जाते हैं। दोस्तों अब वहाँ पर एक व्यक्ति शिव कुमार अपने हाथों में 4-5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आता है। दोस्तों वह शिव कुमार अब उस कोल्ड ड्रिंक को उन गिलासों में डालकर उन सभी को पिला रहा होता है। और दोस्तों अब जैसे वो लोग उस गर्मी में उस ठंडी कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, सभी को आराम पहुंचता है और बस सब लोग कहने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि क्यों ना अब आराम किया जाए। और दोस्तों देखते देखते उस आंगन में से सभी लोग खिसक लेते हैं, यानी कि सभी लोग सोने जा चुके होते हैं। दोस्तों सब लोग वहां से चले गए। अब तो वह दूल्हा दुल्हन जो कि सबसे अंत में उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद अब जा रहे होते हैं। अब वह सोनू अपनी पत्नी सोनी को लेकर सीधा पहुंच जाता है उस चौबारे पर। चौबारा मतलब ऊपर बना हुआ कमरा, यानी कि अब उस कमरे में जाकर वह अपनी पत्नी के साथ शायद घुसा ही था। अचानक वहाँ उस गांव की लाइट चली जाती है। दोस्तों जैसे वे लाइट गई है अब तो सभी लोग उस कमरे में गर्मी के मारे बेहाल हो रहे थे और अब सभी लोग उस कमरों से बाहर निकल आते हैं और कोई छत पर, कोई कहीं, यानी कि अपनी अपनी जगत बनाने में जुटे हुए हैं और बस वो जगह ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से वो लोग सब घरों से बाहर आकर सो जाते हैं। दोस्तों अब धीरे धीरे वे पूरी रात वहाँ से गुजर रही होती है और सभी लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे कि वो लोग बेहोश हो गए हों। दोस्तों सुबह 4 बजे के लगभग जब उसके पिता यानी कि उस घर के मुखिया प्रताप की आंखें खुलती हैं तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ पर उसका बड़ा बेटा शिव कुमार खड़ा हुआ है और दोस्तों उसके हाथ में फरसा है और उस फरसे से लाल रंग का खून टपक रहा हो। दोस्तों अब तो वह शिव कुमार
उस व्यक्ति प्रताप सिंह की तरफ भाग पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उससे पहले उसकी माँ जाग जाती है, जो कि उसी कमरे में सो रही होती है, और वह अब झट से उस कमरे को बंद कर देती है अंदर से और साँकल लगा लेती है। दोस्तों अब जहाँ पर शिव कुमार अंदर तो नहीं घुस पाया था, वह अचानक बहुत तेज गालियां देने लगता है अपने पिता प्रताप को। और दोस्तों देखते देखते वह अपने उस पैंट से उस तमंचे को निकालता है और दोस्तों उस तमंचे की नाल को अपने एक कनपट्टी में लगाकर बस उसका घोड़ा दबा देता है। दोस्तों जैसे ही गोली चलती है, अब जो शिव कुमार का आधा भेजा है वह उखड़कर नीचे गिर जाता है और दोस्तों वहीं पर वह शिव कुमार मारा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर प्रताप सिंह जैसे ही बाहर भागता है, दोस्तों अब तो उस प्रताप के काटो तो खून नहीं, वह जिधर भी देखता बस उसको खून ही खून नजर आ रहा होता है। दरअसल वह देखता है कि यहाँ छत पर जाकर यहाँ पर सोनू और सोनी, अभी जिनके हाथों से मेहंदी का लाल रंग भी नहीं छूटा था, वहाँ उसका पूरा बदन खून से लाल लथपथ हुआ पड़ा था। दोस्तों यही हाल उस लड़के यानी कि सोनू का भी था। और दोस्तों अब तो वह यहाँ पर भी नहीं रुकता है, वह अब छोटे भाई जिसका नाम बुल्लन होता है, बुल्लन के पास जाता है, जो कि उस शिव कुमार का छोटा भाई यानी कि सोनू से भी छोटा होता है, और वह अपने दोस्त के साथ सो रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर वह शिव कुमार अपने छोटे भाई को भी नहीं पकड़ता है और उसकी गर्दन पर उस फरसे से वार कर देता है, उसकी भी वहाँ पर मौत हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर उस बुल्लन का जो दोस्त है यानी कि राजेश नाम का जो लड़का है, वह भी वहाँ पर मृत पड़ा हुआ है, उसके साथ भी ऐसा ही कांड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर वह प्रताप ऐसे ही दुखी हालात में यानी कि उससे ना रोया जा रहा है ना ही चिल्लाया जा रहा है, वह बस ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर उसको उसका दामाद सुमित भी मृत नजर आता है। दोस्तों यहाँ पर शिव कुमार ने उनकी भी गर्दन उस फरसे से काट दी थी। और दोस्तों अंत में जब वह उस प्रताप की हत्या करने के लिए दौड़ पड़ा था, तो यहाँ पर जो प्रताप की पत्नी शांति देवी है, उनकी जागरूकता की वजह से उसकी आंखें खुल जाती और वह उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती, जिसकी वजह से वह शिव कुमार अंदर तो नहीं आ पाया था और ना ही उस प्रताप को मार पाया था। लेकिन दोस्तों वह अब करता क्या, उसको डर होता है कि शायद वह पकड़ा जाएगा, पुलिस उससे तरह तरह की बातें पूछेगी। और दोस्तों यहाँ पर वह उस तमंचे की उस गोली को अपनी कनपट्टी पर दाग देता है और दोस्तों जिसके फलस्वरूप यहीं पर वह जो लड़का यानी कि शिव कुमार है वह वहीं पर मारा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर प्रताप की पत्नी शांति देवी बड़ी ही बुरी हालत में ऐसे रो रही है जैसे कि उनका सब कुछ उजड़ गया हो। और दोस्तों यहाँ पर तो चीख पुकार भगदड़ मच गई थी, यानी कि उस घर में मौजूद सभी यार रिश्तेदार सब लोग भाग खड़े हुए थे। और दोस्तों वह जो शादी का माहौल कोई करीब 6 घंटे पहले जहाँ पर नाच गाना हो रहा था, वहीं पर अब इस प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों जैसे वहाँ पर यह शोर मचा, अब समस्त जो गांव है वह भाग खड़ा होता है और सब लोग आ जाते हैं प्रताप सिंह के घर पर। और दोस्तों पूरे मंजर को देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दोस्तों अब यहाँ पर मौका वारदात पे पुलिस को भी बुलाया जाता है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस खुद भी सहम जाती है कि यहाँ पर इस हत्यारे ने काम क्या किया है, यानी कि उस दूल्हे दुल्हन हर किसी व्यक्ति को उसने अपने फरसे से काट दिया। दोस्तों इस प्रकार से करीब 5 हत्याएं वहाँ पर हुई थी। वह हत्या तो और भी करता, लेकिन ना जाने क्यों उस शांति देवी की बुद्धि की वजह से उस प्रताप सिंह की जान भी बच गई। और दोस्तों इस प्रकार से उस अभियुक्त ने, उस अपराधी यानी कि शिव कुमार ने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दी। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस बहुत सारी पूछताछ करने में जुटी हुई है। उस प्रताप सिंह से पूछताछ की जाती है तो प्रताप सिंह बताता है कि ये शिव कुमार नाम का उसका बड़ा बेटा है और ये नोएडा में एक कंप्यूटर सेंटर चलाया करता था। लेकिन दोस्तों पता नहीं किस कारण से उसका ये कंप्यूटर सेंटर नहीं चल पाया था। इसके बाद वह गाजियाबाद में आकर प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू करता है, लेकिन उसका प्रिंटिंग प्रेस का काम भी नहीं चल पाया था। दोस्तों वह लगातार घाटे खा रहा था, वह अपने पिता से लगातार पैसों की मांग करता, लेकिन उसके पिता उसको पैसे नहीं दे पा रहे होते हैं। दोस्तों जब उस लड़के सोनू जो कि भिवाड़ी में एक कंपनी में काम किया करता था, उस लड़के की शादी हुई, इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान था वह शिव कुमार और वह अपने माता पिता से कहता कि तुम पर इस लड़के की शादी करने का तो पैसे हैं, लेकिन उसके काम करवाने के लिए तो हमारे पास कोई पैसे नहीं है। इस बात से वह शिव कुमार बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और दोस्तों उस सोनू की शादी यानी कि बारात में भी नहीं जाता है। दोस्तों वह प्रताप सिंह और शांति देवी अपने बेटे शिव कुमार को बहुत समझाते हैं, उसके बावजूद वह शिव कुमार उनकी कोई बात नहीं सुनता है। उस रात करीब 11:30 बजे के लगभग वह शिव कुमार यहाँ आया था, सभी लोगों को देखता है, सब लोग गर्मी से परेशान थे। तो यहाँ पर शिव कुमार कहता है कि ठीक है, वह तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहा है। और शायद उस कोल्ड ड्रिंक में जब वह लेकर आया उसने कुछ
चीज़ मिला दी, जिसकी वजह से उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद वे सभी लोग वहाँ पर बहुत ही जल्दी सोने के लिए चले गए। और दोस्तों यहाँ पर उस शिव कुमार ने जब वह तांडव मचाया तो उसने उस नए दुल्हा दुल्हन यानी कि उस सोनू और सोनू की पत्नी सोनिका छत पर सो रहे होते हैं जब वे खाट पर, तो वहाँ पर उन दोनों की फटसा से गर्दन काट कर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की यानी कि उस सोनी के माता पिता भी उस जगह पर आ गए थे और दोस्तों वे अपनी लड़की के उस हालात को देखकर बहुत ही बुरी तरह से रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि शायद उन्होंने अपनी बेटी की शादी ही ना की होती तो कम से कम उसकी जान तो बच जाती। लेकिन दोस्तों जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन ये किसी भी हालात से किसी भी प्रकार से नहीं रुकेगा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या दुखी करना नहीं है। दोस्तों हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि इंसान अपने अहम को, अपने गुस्से को संभाल कर रखे। शायद ये किसी गलत कार्य को सही करने में जुटा सकते हैं, लेकिन किसी भी काम को, किसी भी बसे बसाए परिवार को इस प्रकार से उजाड़ने में ना लगाएं। दोस्तों आज जहां जेलों में इतने सारे अपराधी भरे पड़े हैं, ये सभी अपने मन की उस दृष्टि की वजह से जहां पर उनका मन चाहता है तो वो सब इस प्रकार के दर्दनाक कांडों को कर देते हैं और उसके बाद उन्हें, उनके परिवार को जेल की सजा खानी पड़ती है। दोस्तों वो लोग तो जेल में रहते हैं और बस हर लम्हा पता नहीं कष्ट से जूझते रहते हैं या नहीं, लेकिन उसका जो परिवार है वह हमेशा दुख दर्द में ही जीवन जीता रहता है। दोस्तों किसी भी बुरे काम करने से पहले 10,000 बार सोचें और यह सोचें कि उसके बाद, उनके जाने के बाद उनके परिवार पर क्या बीतेगी। और दोस्तों हर बुरे हालात से बचकर रहें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।